महायुति एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। उच्च शीर्ष नेतृत्व ने महायुति को तो वैसे बल दे दिया है, लेकिन आमदार शिरसाट साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, जो बड़े लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स, उन्होंने युति का निर्णय लिया है जो इलेक्शंस में, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये देखिए आप, जो असेंबली के इलेक्शन हुए 2025 में अक्टूबर में, उसमें 10 आउट ऑफ 10 में से 10 या महायुति के विधायक इलेक्शन जीते। तो वहाँ की जनता का, मतदारों का यही भावना है कि युति करके, महायुति करके हम लोग लड़े। और अभी सम्मानीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ने देखिए आदेश दिया है कि वहाँ पे महायुति के हिसाब से ही इलेक्शंस लड़ना है। तो निश्चित तौर से हम ये युति करके ही लड़ेंगे। उसका फ़ायदा निश्चित तौर से ये हमारे गठबंधन को होगा और इसमें हम खुश हैं। जो मीडिया चैनल्स में चल रहा था कि एकनाथ शिंदे से नाराज़ चल रहे देवेंद्र फडणवीस, या देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे नाराज़ चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर अभी विराम लग जाएगा? नहीं, आपने ही देखा ना, 2 दिन पहले उन्होंने एक होके विक्ट्री का साइन किया है। तो थोड़ा बहुत तो देखिए, थोड़ा बहुत तो हर घर में भी थोड़ा बहुत रहता ही, हमारा घर है, थोड़ा बहुत हुआ रहेगा, कुछ ना या नहीं भी हुआ रहेगा। लेकिन आज हम पूरे स्ट्रांग है, महायुति की तरफ से हम इलेक्शन लड़ेंगे और हर जगह पे हम जीतेंगे। सर, आपके कोल्हापुर के इस पर आते हैं। कोल्हापुर में आपने एक मुद्दा रखा है ज़मीन विवाद का। जो ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूर्णता नहीं हो पा रहे थे, उसका आपने एक मुद्दा रखा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 2047 का अपने देश को महासत्ता बनाने का जो विजन है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। नीति आयोग केंद्र में काम करता है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा, ये संस्था राज्य में काम करती है। इस संस्था का अध्यक्ष सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय है, सह अध्यक्ष दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, और मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये काम करते हुए हमने टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी में IT पार्क डेवलप करने का एक आयोजन किया है। और कोल्हापुर के जिलाधिकारी ने शेंडा पार्क की 100 एकड़ ज़मीन उसकी मांग IT पार्क के लिए की थी। वो बहुत दिन से वो प्रस्ताव यहाँ पे सरकार दरबार में था। मैं लास्ट सेशन में भी इसके ऊपर लक्ष्य विधि लगाया हूँ। इस सेशन में भी मैंने कोशिश किया और आज हमको उसका मूर्त स्वरूप आया। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदयों का, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज 100 एकड़ ज़मीन हमको IT सेक्टर के लिए, IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे दी है। और इससे बहुत IT इंजीनियर्स को फ़ायदा होने वाला है, उनके माँ बाप को फ़ायदा होने वाला है कि जो बच्चे अपनी इतना पढ़ाते, सब कुछ करते और बच्चे अपने हाथ में नहीं रहते, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होता। तो एक सामाजिक समस्या भी थी, तो उन्होंने ये आज जो 100 एकड़ ज़मीन जो दी है, इसलिए कोल्हापुर पूरा बहुत खुश है। वहाँ पे पटाखे बज रहे, वहाँ पे पेड़े बांट रहे। ये बहुत अच्छा दिन हमारे इतिहास में, ऐसा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पे इसमें आपकी भी मेहनत साफ नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले साल भी आपने ये मुद्दा रखा था और आप निरंतर इस मुद्दे के पीछे लगे हुए थे। इसी से जुड़ा एक मुद्दा मेरा और है सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जब ये IT पार्क आ जाएगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट कोल्हापुर में और ज़्यादा बढ़ेगी, और जो युवा है उनको रोज़गार कैसे मिल जाएगा? नहीं, ये तो रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको ये जो सामाजिक प्रश्न जो हुआ है उसके बारे में भी बोला। अब देखिए, ऐसा है कि ये इंजीनियर्स जो है IT के, वो बाहर जाते हैं। ये सामाजिक मुद्दा मैं इस तौर पे बोल रहा हूँ कि इनके घर वालों को संभालने के लिए कोई नहीं होता। जब भी बच्चा होता है तब से जो इंजीनियर बनता है, तब उसके पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो एक सामाजिक समस्या इससे दूर होने वाली है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो होने वाली है। मैं इस सरकार का दूसरा धन्यवाद दूंगा कि कई दिन पहले आपने देखा होगा, अपने हाईकोर्ट का सर्किट बेंच देखिए कोल्हापुर में हुआ है। वो सर्किट बेंच होने के बाद ही इतना डेवलपमेंट हुआ है। महालक्ष्मी तीर्थ क्षेत्र का भी कॉरिडोर कोल्हापुर में मंजूर हुआ है, जो 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने घोषित किए, उसमें से 150 करोड़ रुपए मिले। शक्तिपीठ महामार्ग ये कोल्हापुर से निकल रहा है। वो जो विकास का ट्रायंगल, डेवलपमेंट का ट्रायंगुलर बोलते हैं, वो भी कोल्हापुर से निकल रहा है। IT पार्क की आज ज़मीन मिल गई। ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर गवर्नमेंट ने दिया है। बहुत सारा, ये अभी आगे आने वाले दिनों में हदवाड़ का भी प्रस्ताव हमारे शासन के विचाराधीन है। तो ये सब है, तो विकास के तौर पे हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, गए 4-5 साल में जो विकास कोल्हापुर में हुआ है, ये इसके पहले 40 साल में नहीं हुआ था, इसलिए जनता खुश है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। कोल्हापुर में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र भर में, ना कहे तो पूरे देश भर में
पर्यावरण का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब होते जा रहा है, लोगों के लिए सांस लेना दुर्बल होते जा रहा है या उनको तकलीफ़ होती है, सांसों से जुड़ी समस्याएं हो रही है। इसको कोल्हापुर किस तरीके से टैकल कर रहा है? नहीं, सही बात है आपकी। ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया है कोल्हापुर या महाराष्ट्र या अपने देश में नहीं, ऑल ओवर इन वर्ल्ड में। एक तरह से देखा जाएगा तो पर्यावरण के बारे में हर एक को सोचने की ज़रूरत है। पानी का पर्यावरण है, हवा का पर्यावरण है, साउंड का पर्यावरण है, हर तरह से पर्यावरण। आप देखिए आज घन कचरा का व्यवस्थापन नहीं हो रहा है। ये सबके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। देखिए सरकार कहाँ तक आपका साथ देंगी? सरकार तो करती है, जितना करना चाहिए उतना लोगों के लिए करती है, उसका फ़र्ज है। लेकिन अभी लोगों को भी सुधरना चाहिए। आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ रहेंगी, एशिया में कई सारी सिंगापुर वगैरह कंट्रीज़ है, आप वहाँ देख सकते हैं कि एक ऐसी चिट्ठी भी नहीं नीचे गिरी हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि बचपन से उन बच्चों को अपना वो पढ़ाते हैं कि नीचे कुछ मत गिराओ, वो जगह है उधर गिराओ। ये सब जो है ना, इंडिया में इसका थोड़ा एक ड्राइव होना चाहिए लोगों को। जैसे मोदी साहब ने स्वच्छता का अभियान लिया था, नहीं ऐसा नहीं, और एक दो बार इसका ड्राइव होना चाहिए। उसके बाद ये कचरा रहेगा। अभी हवा का पोल्यूशन है, अभी बहुत सारा हम लोग अभी ये अपना मोटर पे आ गए हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें जब आगे आएंगी तभी ये पर्यावरण का ह्रास कम होगा। तो ये थे आमदार शिरसाट, जो कि प्रखर रूप से बात कर रहे थे कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने जो 100 एकड़ का लैंड कोल्हापुर के लिए आवंटित करवा दिया है, उस लैंड में जहां पर आईटी पार्क बनेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और काफ़ी प्रखर रूप से उन्होंने बाकी चीज़ें भी बताई कि वो कितने बार से पिछली विधि में भी उन्होंने ये पक्ष रखा था कि उनको 100 एकड़ का लैंड आईटी पार्क के लिए चाहिए। वो लैंड एक बार उनके कोल्हापुर में आ गया और आईटी पार्क बन गया, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े युवा है, जो इंजीनियर्स हैं, उनको अपना कोल्हापुर छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि पर्यावरण के बारे में, कि पर्यावरण में सजग होने के लिए सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन आम जनता को भी अपना अपना कार्यभार संभालना चाहिए। जिस तरीके से आम जनता भी पर्यावरण को लेकर सीरियस नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा आम जनता में भी सिविक सेंस होना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।